जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार। एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एआईडीएमके की सरकार बची रहेगी या फिर डीएमके की सरकार बनेगी या फिर अन्य पार्टियां मिलकर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा किसको सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की। डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमडीके को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इरोड की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 5, डीएमके को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। डीएमडीके को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 15 विधानसभा सीटों की बात कर रही है। एआईडीएमके को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 5, डीएमडीके को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कांचीपुरम की 11 विधानसभा सीटों की। कांचीपुरम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 5 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। एआईडीएमके को यहाँ पर 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 10 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों की। कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 3, डीएमके को यहाँ पर 2, डीएमडीके को यहाँ पर 1, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 32 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। एआईडीएमके को यहाँ पर 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 12 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 1 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। क्रूर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को यहाँ पर 2 सीटें, डीएमके को यहाँ पर 2 सीटें और डीएमडीके को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 36 विधानसभा सीटों की बात की है। 36 में से यहाँ पर एआईडीएमके यहाँ पर 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। डीएमके 14 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और डीएमके यहाँ पर 1 सीट पर और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। वही हम बात कर लेते हैं कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों की। कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को यहाँ पर 3 सीटें, डीएमके को यहाँ पर 2 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हमने तमिलनाडु की 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। एआईडीएमके को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके को यहाँ पर 16 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 1 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं मदुरई की 10 विधानसभा सीटों की। मदुरई की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 6 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 1 सीट, डीएमके को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 52 सीटों की बात कर ली है। एआईडीएमके को यहाँ पर 29 सीटें, डीएमके को यहाँ पर 19 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी अब तक 52 सीटों में एआईडीएमके और बीजेपी यहाँ पर सबसे आगे चल रही है। डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर 19 सीटों पर आगे चल रही है। डीएमडीके को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं नागपट्टनम की 6 विधानसभा सीटों की। नागपट्टनम की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 3 सीटें, डीएमके को यहाँ पर 3 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 58 सीटों की बात कर ली है अब तक और एआईडीएमके को यहाँ पर 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। डीएमके को यहाँ पर 22 सीटें, डीएमडीके को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं नमक्कल की 6 विधानसभा सीटों की।
नमक्कल की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को यानी बीजेपी और AIDMK को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 64 विधानसभा सीटों की अब तक हमने बात कर ली है, जिनमें से सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। AIDMK को सबसे ज्यादा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 23 सीटें, DMDK को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों की। पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 1 सीट, DMK को यहाँ पर 1 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 और DMDK के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 66 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। DMK को यहाँ पर 24 सीटें, DMDK को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों की। पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 4, DMK को 2, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 72 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 72 में से यहाँ पर AIDMK को यहाँ पर 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। DMK को यहाँ पर 26 सीटें, DMDK को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3 सीटें, DMK को 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 76 सीटों की बात कर ली है। AIDMK अब तक आगे बनाई हुई है 45 सीटों पर, DMK यहाँ पर 27 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और DMDK यहाँ पर 2 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं सेलम की 11 विधानसभा सीटों की। सेलम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। DMK को यहाँ पर 4 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। अब तक AIDMK 52 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और DMK यहाँ पर 31 सीटों पर आगे चल रही है। DMDK यहाँ पर 2 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटों की। शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2 सीट, DMK को यहाँ पर 1 सीट और DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 91 सीटों की बात कर ली है। 91 सीटों में से AIDMK को यहाँ पर 54 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। AIDMK को यहाँ पर 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 32 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट, 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 6, DMK को यहाँ पर 2, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 99 सीटों यानी 99 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों की। नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 102 सीटों की बात कर ली है। 61 सीटों पर AIDMK बढ़त बनाई हुई है। DMK यहाँ पर 35 सीटों पर, DMDK यहाँ पर 4 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं तेनी की 4 विधानसभा सीटों की। तेनी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 106 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 62 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं।
DMDK को यहाँ पर 5 सीट, DMK को यहाँ पर 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य खत्म यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं थिरुवल्लूर की 10 विधानसभा सीटों की। थिरुवल्लूर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5 सीट, DMK को यहाँ पर 4 सीट और DMDK को 1 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 116 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 67 यानी 67 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुमलाई की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 में से AIDMK को 6 सीटें, DMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 124 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 73 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 42 सीटें, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटों की। AIDMK को यहाँ पर 2 सीटें, DMK को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 0 और DMDK को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 128 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 75 सीटें, DMK को यहाँ पर 44 सीटें, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं तूतुकुड़ी की 6 विधानसभा सीटों की। तूतुकुड़ी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 3, DMK को यहाँ पर 2, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 134 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को 78 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 46 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK और BJP प्लस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 3 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 143 यानी 143 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 84 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 49 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं तिरुनेलवेली की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को 5, DMDK को 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 153 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 89 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 54 सीट, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों की। तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को यहाँ पर 3, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 161 सीटों की बात कर ली है। AIDMK सबसे बड़ी पार्टी उभर के नजर आ रही है। 94 सीटों पर AIDMK पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। DMK यहाँ पर 57 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। DMDK यहाँ पर 6 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं वेलूर की 13 विधानसभा सीटों की। वेलूर की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 8 सीटें, DMK को यहाँ पर 5 सीटें, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 174 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 102 सीटें, DMK को यहाँ पर 62 सीटें, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं विलुपुरम की 11 विधानसभा सीटों की। विलुपुरम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो AIDMK को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, DMK को यहाँ पर 5, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 185 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 108 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 67 यानी 67 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, DMK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटों की। विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को यहाँ पर 2, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 192 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को 113 सीट, DMK को यहाँ पर 69 सीटें, DMDK को यहाँ पर 6 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती
हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं अरियालूर की 2 विधानसभा सीटों की। अरियालूर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को यहाँ पर 1 सीट, DMK को यहाँ पर 1 सीट, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 194 सीटों की बात कर ली है। 114 सीटों पर AIDMK, DMK यहाँ पर 70 सीटों पर, DMDK यहाँ पर 6 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं चेन्नई की 16 विधानसभा सीटों की। चेन्नई की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 8, DMK को 6, DMDK को 1, अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 210 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को 122 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 76 सीटें DMK को, DMDK को यहाँ पर 7 सीट और अन्य खत्म यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कोयम्बतूर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 5, DMK को यहाँ पर 5, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 220 सीटों की बात कर ली है। 127 सीटों पर AIDMK, DMK यहाँ पर 81 सीटों पर, DMDK यहाँ पर 7 सीटों पर, अन्य खत्म यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं कुडालोर की 9 विधानसभा सीटों की। कुडालोर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें AIDMK खाते में जाती हुई नजर आ रही है। DMK खाते में 4, DMDK खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने 229 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 132 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। DMK को यहाँ पर 85 सीटें और DMDK को यहाँ पर 7 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों की। धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIDMK को 2, DMK को यहाँ पर 3, DMDK को यहाँ पर 0 और अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की हमने 234 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 34 सीटें, DMK को यहाँ पर 88 सीटें, DMDK को यहाँ पर 7 सीटें और अन्य खत्म यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की हमने सभी 234 सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार एक बार फिर से AIDMK की बनती हुई दिखाई दे रही है। 134 सीटों से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। DMK यहाँ पर 88 सीटें और DMDK यहाँ पर 7 सीटों पर और अन्य खत्म यहाँ पर 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।